कि आप आए, आप चले जाएंगे, ये लोग भी कहीं चले जाएंगे, लेकिन एक माँ का दिल जो रात में 2:30 बजे से रोता है, वो ही फ़ोटो लेके सोती थी रात रात में। हम लोग उनके हाथ से फ़ोटो छीन के रखते थे तो वो देती नहीं थी। उस माँ का दर्द का एक बार भी किसी ने सोचा? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पे जाके ही हम लड़ेंगे तो ही हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ये लोग जो गद्दारों की तरह अपने घर में छिप के बैठे हैं, इनका क्या? इनसे लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। ये जो हादसा हुआ ना, सबसे पहले तो ये मुसलमानों ने मार डाला उनको। रक्षाबंधन का त्योहार आता होगा, कितनी याद आती है? बहुत, वो तो मेन ही त्योहार होता है बहन के लिए भाई के साथ। वो तो जब भी मेरे को कुछ चाहिए होता था तो मैं उसी से बोलती थी कि ये चाहिए, तो वो ला के देता था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसी के साथ शेयर करती थी। कसूर तो उसका यही था, भारत माता की जय, वंदे मातरम वो बोल रहा था, वही नारे लगा रहा था। दूसरे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। योगी सरकार से ही उम्मीद है कि सत्ता में वापस आएंगे और चौक जो इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, लेकिन अभी तक इनको कर देने थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय हम मौजूद हैं कासगंज शहर, उत्तर प्रदेश का वही कासगंज है जहां पर आज से करीब 3 साल पहले चंदन हत्याकांड होता है। 26 जनवरी का वो दिन था कि जिस दिन हर कोई अपने हाथ में तिरंगा लेकर के इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए उत्सुक था और हर कोई अपने आज़ादी का जश्न मना रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसा हादसा होता है कि जिसे न तो किसी ने सोचा था, न ही किसी ने अनुमान लगाया था। 26 जनवरी को जब एक युवाओं की टोली वर्ष 2018 26 जनवरी वर्ष 2018 जब एक युवाओं की टोली अपने शहर की गली गली में घूम करके तिरंगा यात्रा लेकर के निकलती है और वह जोश और खरोश के साथ में, उत्साह के साथ में नारेबाजी करती है, तो इसी बीच मुस्लिम आबादी वाले इलाके में उससे पहले तो रोकने का प्रयास किया जाता है, अवरोध करने का प्रयास किया जाता है। जब इसमें भी सफलता नहीं मिलती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। हमला भी कुछ इस तरह से सुनियोजित था कि एक के बाद एक पहले तो घेरा गया उस रैली में शामिल लोगों को और उसके बाद कहा गया कि लगा सलीम निशाना, आखिर आज बच के जाएंगे तो कहाँ। और उसी बीच जो गोली चलती है सलीम के हाथों, उसी में चंदन की मौत हो जाती है। वो आखिरी दिन था उस चंदन गुप्ता का, लेकिन एक चंदन की मौत ऐसा सैलाब बनकर निकला, वह परिवार उजड़ गया। और आज उसी परिवार से हम बात करने के लिए आए हैं, दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर उसी कासगंज शहर में, उसी शिवालय मोहल्ले में, जहां पर जब उसका शव आता है तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन उस परिवार का दर्द 3 साल बाद कितना है, क्योंकि दिल्ली से आने वाले, या सीधा कहें तो दिल्ली से कुछ लात मारकर भगाने वाले पत्रकारों को 3 महीने पुरानी और उस कब्र में दफन अल्ताफ का शव और वो क्या कह रहा है वो तो सुनाई दे जाता है। लेकिन 3 साल पहले हुई चंदन गुप्ता की घटना ना तो नजर आती है ना दिखाई देती है। आइए लिए चलते हैं, आपको बात कराते हैं उसी परिवार में। यानी कि ये है चंदन गुप्ता का घर। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक जी, चंदन के आप? मैं बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हैं। विवेक जी, हम आज बात करने के लिए आए हैं दिल्ली से और मैं चाहूँगा कि परिवार में और भी लोग हैं। आइए। हाँ, परिवार में और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे हम। आखिर वो घटना, नमस्कार जी, ये चंदन गुप्ता का घर है और परिवार के जो भी लोग मौजूद हैं वो हमारे साथ हैं। आप उनके बड़े भाई हैं, आप पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? सुशील गुप्ता। सुशील जी, शायद उनकी बहन है, क्या नाम है आपका? कीर्ति। कीर्ति जी, सबसे पहले मैं पिताजी से बात करने की कोशिश करूंगा और बातचीत करेंगे। सीधा सवाल मैं अगर करूं, घटना को 3 वर्ष बीत गए, क्या यादें जुड़ी हुई हैं चंदन गुप्ता की? चंदन तो एक देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था और तिरंगा यात्रा निकलता था, हर साल निकलता था वो। और सन 2018 में उसकी बताया कुछ लोगों ने हत्या कर दी। उसकी याद तो आती है, वो तो गरीबों को कंबल बांटना, कपड़े बांटना और लोगों को ब्लड वगैरह डोनेट करना। दुर्भाग्य यही है कि ब्लड भी दोनों बार उसने जो डोनेट किया वो दूसरे समुदाय के लोगों को ही किया। उसकी याद तो आती है। लेकिन बात ये आती है कि आखिर चंदन गुप्ता का कसूर क्या था जब इतने अच्छे काम करते थे वो? नहीं, कसूर तो उसका यही था, भारत माता की जय, वंदे मातरम वो
बोल रहा था, वही नारे लगा रहा था, दूसरे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, वो आती भी नहीं है उन लोगों को। उसी बात पर उसकी हत्या कर दी गई। क्या कभी सोचा था कि अपने शहर में ही अपना लाल काल के गाल में समा जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन जिन लोगों ने हरकत की उन लोगों का चेहरा मोहरा मुझे लग रहा है पहले से आप जानते होंगे। क्या सोचा था कि यही एक व्यक्ति जिसको हम आस पड़ोस में देखते हैं, जो कि अपने शहर में ही रहता है, शांति से रहता है, लेकिन ऐसा सुनियोजित ढंग से हत्या कर देना केवल इस बात के लिए कि चंदन गुप्ता केवल हिंदू था? हाँ, चंदन गुप्ता सिर्फ एक हिंदू था और भारत माता की जय, वंदे मातरम का राष्ट्रभक्त था, ये कह सकते हैं। राष्ट्रभक्त था वो, राष्ट्रभक्त था वो, पूरी तरह से देश के लिए समर्पित था। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो वायदे किए थे, क्योंकि आपको दिलासा दी, बहुत पूरे देश भर में ये मुद्दा रहा चंदन गुप्ता हत्याकांड का। लेकिन आज अगर योगी सरकार की हम बात करें तो कितना सपोर्ट में रही, क्या मिला? अगर उससे पहले हम बात करें, क्या कोर्ट की कार्रवाई जो अभी तक चली है, कितना संतुष्ट है उससे? हाँ, वो न्यायपालिका तो अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है, लेकिन सरकार ने जो वायदे वगैरह किए थे वो अभी तक नहीं पूरे किए। न चंदन का कोई सम्मान दिला पाए हैं अभी तक, न उसका चौक भी अधूरा पड़ा हुआ है। बहन को सरकारी नौकरी की कहा था, माननीय प्रभारी मंत्री थे सुरेश पासी जी, वो भी नौकरी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन हम तो महाराज जी के, चंदन भी भक्त था महाराज जी का, और हम लोग भी बताएं, कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर शायद हमारी सुनेगा, महाराज जी कुछ ना कुछ इसमें हमारे लिए करेंगे। अगर चंदन गुप्ता की बात करें, वो तो गोरखनाथ पीठ के जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं मंदिर में भी डेली पूजा पाठ करते थे। आगे रेलवे स्टेशन पर गोरखनाथ मंदिर है हमारा, शेरनाथ मंदिर, वो हर सोमवार को वहाँ पर बहुत विशाल आरती होती थी शाम को, और सभी बच्चे माथे पर चंदन लगा करके घंटे, घड़ियाल, शंख वगैरह, शंख चंदन ही बजाता था। और आज वो आरती भी वहाँ नहीं हो रही है, अब तो बंद है। जब तक चंदन थे तब तक बंद होती थी आरती, तो यार दोस्त उसके पहुँच जाते थे। अब वहाँ पर भी नहीं हो रही है आरती। जैसे ही चंदन का नाम आता है, माथे पर चंदन दिखाई देने लगता है और याद भी आ जाती है। चंदन का नाम तो चंदन है ही है, लेकिन माथे पर भी चंदन आज भी वो इस तरह से झलकता है कि वाकई में जैसे कि हमारे घर में ही घूम रहा हो या इसी घर में इधर उधर टहल रहा हो। आप चेहरे पे मुस्कान देखिए, वो सुंदरता देखिए, ये लेकिन आज बस अंतर इतना है, पहले उस हाँ जी ये ले लो, ये वाला। हाँ, ये एक तस्वीर इनकी इसमें भी रखी हुई है। लेकिन बड़ी बात देखिए कि नाम चंदन है, लेकिन जहाँ इस परिवार में आप चंदन की तस्वीर को देखेंगे तो उस पर माथे पर आपको चंदन ही दिखाई देगा। और मुझे लग रहा है यही एक उनकी हिंदुत्व की या फिर धार्मिक भावना की कहीं ना कहीं एक निशानी थी, जो हर टाइम माथे पर चंदन रहता। हाँ, हर समय चंदन लगाए रहता था। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि मंदिर में पूजा पाठ करना, 200-250 लोगों को इकट्ठा करके आरती करना और वहाँ पे जय घोष करना, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, और उस गोरखनाथ पीठ का डेली उसी के अंतर्गत आरती करना। बस अंतर इतना है इस तस्वीर में कि यह आज दीवार से आगे पीछे हो तो सकती है, लेकिन खुद टहल नहीं सकती है। आज जहाँ इसको रख देंगे ये वहीं टंगा रहेगा। ये वही चंदन गुप्ता है जो घर से निकल करके इस शहर की गलियों गलियों में घूमता था। हमारे साथ उनके बड़े भाई भी हैं। क्या नाम बताया? विवेक जी, बड़ी बात यह है कि आप उस घटना के चश्मदीद थे। आप जब घटना हुई तो मैं शुरुआत से पूछूं आपसे, कैसे कैसे क्या रहा? हम तिरंगा रैली लेकर बड्डू नगर इलाके में पहुँचे। वहाँ पर हमारी नोक-झोंक हुई। हम लोग वंदे मातरम, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो उन लोगों को पसंद नहीं आए। उन लोगों ने फिर हम पे पथराव कर दिया। सभी लड़के जो भी थे सब बाइक छोड़ के वहाँ से भागे। भागकर हम तहसील रोड पर पहुँचे। यहाँ पर यह घटना हुई, चंदन के गोली लग गई। लेकिन वो वक्त जब आपने भाग रहे थे बचने के लिए, जब वो गोली चलती है, वो दृश्य क्या था? क्या था वो दृश्य? बहुत दुखद था और वो मैं मतलब याद भी नहीं कर सकता। बहुत ही, सब जितने भी लड़के थे बहुत डर गए थे, बहुत सहम गए थे उस चीज़ को देखकर। लेकिन जो कहा था कि सलीम चला गोली, हाँ, उस समय जो वहाँ पर लोग थे वो कह रहे थे लगाओ निशाना और चलाओ गोली, और वहाँ पर गोली चली और जिसमें चंदन के गोली लग गई और वहाँ पर चंदन गिर पड़ा। फिर हम उसको उठाकर सीधे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर ने कहा ये
डेट घोषित कर दिया। जी। कितनी याद आती है आज भाई की, क्योंकि जिस भाई के साथ में आप तिरंगा यात्रा में शामिल थे तो इसका मतलब आप पहले भी आगे पीछे हर टाइम उनके साथ रहते होंगे, लेकिन आज अकेले आप घूमते हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत याद आती है। अब यही है कि उसको मान सम्मान मिल जाए, उसके लिए चौक में बन जाए, यहाँ पे उसकी मूर्ति लगी हो, बस यही है। अब सरकार देखिए, योगी सरकार से कितनी उम्मीद है? योगी सरकार से ही उम्मीद है कि ये सत्ता में वापस आएंगे और चौक जो इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, लेकिन अभी तक इनको कर देने थे कर देने। वादे। अगर अखिलेश की बात करें, अखिलेश भी जब जिक्र करते हैं, वो भाजपा पे आरोप लगाते हैं, तो उसे कितना सही मानते हैं आप? अखिलेश जी अच्छे आदमी हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उनकी पार्टी की विचारधारा थोड़ी सही नहीं है समाजवादी की। अखिलेश भैया को मैं उन पर भरोसा नहीं है आपको? कभी मेरे मिला नहीं हूँ, मेरी बात नहीं हुई उनसे, अखिलेश भैया से। अगर वो कहते कुछ कि हम करेंगे तो समझ में आता उम्मीद भी है। रखते हैं आप? हाँ, उम्मीद भी रखते तो हैं। कोई उम्मीद नहीं है उनसे? हाँ, उनसे, उनकी पार्टी, वो तो अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी पार्टी की विचारधारा सही नहीं है, इसलिए उन्हें उनकी पार्टी से उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। उनकी बहन भी हमारे साथ में है, कीर्ति जी। भाई क्योंकि 3 साल बीत गए, आपके बीच में नहीं है, मैं इधर बैठूंगा थोड़ा सा। भाई 3 साल बीत गए, आपके बीच में नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार आता होगा, कितनी याद आती है? बहुत, वो तो मेन ही त्योहार होता है बहन के लिए भाई के साथ। वो तो कोई नहीं, बात करिए। चंदन गुप्ता एक घर से जब कलाई अपने हाथों में राखी बंधवाते हैं तो बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब घर से निकलते हैं तो वो देश की रक्षा के लिए निकलते हैं, तो लेकिन उसके बाद में भी शिकार बन जाना, क्या दोष था? वो तो उसका यही था, बोलिए। वो देश प्रेमी था, वो देश प्रेमी था, राष्ट्रभक्त था, हिंदुत्व की पताका लेकर के घूम रहा था कि हमारे हिंदुत्व का प्रचार भी हो, बुलंद करें, हमारा केसरिया हमेशा ऊंचा उठा रहे, भारत का तिरंगा हमेशा उठा रहे। हमने इसी वजह उसकी याद में तिरंगा अपने यहाँ लगा रखा है। लेकिन बात करें बहन और माँ, कहीं ना कहीं एक ऐसा हृदय होता है, कोमल होता है, जो कभी भी पिघल जाता है या आंसू के सैलाब में ढल जाता है। तो कितना याद आता है, क्योंकि चंदन गुप्ता की ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपको बार बार रह रह के याद आती हैं? जब भी मेरे को कुछ चाहिए होता था तो मैं उसी से बोलती थी कि ये चाहिए, तो वो ला के देता था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसी के साथ शेयर करती थी, तो वो सॉल्व करता था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम दोनों थोड़े सेम एज के थे, तो काफ़ी है ना। फ्रेंड की तरह से उनके साथ व्यवहार था। हाँ, लेकिन एक और बात है कि मतलब जो आरोपी हैं उनको लेकर के कैसे दिमाग में आता है, क्या दिमाग में आता है? उनको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो उन्होंने, मतलब कि वंदे मातरम नारे ही तो लगा रहे थे, अगर वो भी है ना नारे लगा रहे थे तो सिर्फ मुंह से ही बात कर लेते, ज़रूरत क्या थी गोली चलाने की? जान लेने की। हाँ, जान लेने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा बहुत मार लेते, डंडे से मार लेते ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करते, लेकिन जान लेने की तो किसी को अधिकार नहीं है किसी के लिए। वहाँ पर जब दंगे हो रहे थे, ये सब बातें, तो वहाँ तो पुलिस भी थी, भाजपा के नेता भी थे, उन सबकी मौजूदगी में सब हुआ। पुलिस भी रोक सकती थी कि ये सब होने से, लेकिन पुलिस भी पीछे ही रहती है जब तक है ना कुछ हो नहीं जाता, तब उसके बाद ही आगे बढ़ती है। लेकिन आज हालांकि घर में माताजी नहीं है, अगर मैं माताजी की बात करूं तो कभी भी चर्चा होती होगी तो माताजी किस तरह से याद करती है चंदन को? चर्चा तो डेली होती है, जब भी है ना। मम्मी को फुल सपोर्ट करता था, घर में कुछ भी काम मम्मी बोल देती है, ये करना है वो करना है, तो वो सारे काम करता था घर के, मतलब, और पढ़ाई भी कर रहा था अपना, सब कुछ बाहर का भी देख रहा था, देशभक्त भी था। मम्मी का तो फेवरेट था। अगर मैं मम्मी की तरफ से आपका बयान लेना चाहूँ कि मम्मी आज आरोपियों के लेकर के क्या सोचती हैं या सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? सरकार से तो यही उम्मीद करती हैं, जो भी है ना सरकार ने बोला था, वादे किए थे, उनको पूरा किया जाए। अभी भी नहीं किया गया, 4 साल होने को आए, चंदन चौक अभी भी अधूरा पड़ा है। इतना बड़ा तो कोई काम नहीं है जो अभी तक धीरे धीरे इतना स्लोली चल रहा है। और जो सरकारी नौकरी की बात थी वो भी उन्होंने कर देनी चाहिए थी।
केस का ये था कि गवर्नमेंट है ना, जो लॉयर होते हैं वो लड़ेंगे, लेकिन है ना गवर्नमेंट लॉयर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो बस कोर्ट में बैठे रहते हैं। हमने प्राइवेट लॉयर करे हुए हैं, वही केस लड़ रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने बोला था कि हम केस लड़ेंगे आपका, लेकिन केस सरकार नहीं लड़ रही है। अगर मैं आपसे सीधे तौर पे कहूँ कि योगी जी से खबर इंडिया के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मैं योगी जी से यही बोलना चाहती हूँ कि हाँ, चंदन गुप्ता का नाम बना रहे, इसलिए उसका चंदन चौक बना दिया जाए, जो कि है ना परिवार की शुरुआत से ही मांग थी। और जो सरकारी नौकरी दे दी जाए, जिससे कि हम अपना केस है ना अपने सपोर्ट से लड़ सकें, फाइनेंशियली अपने भाई को न्याय दिला सकें। हाँ न्याय दिला सकें उसके लिए। यहाँ पे तस्वीरें भी लगी हुई हैं, मुझे लग रहा है शुरुआत से हम देखें तो पहले फोटो में माताजी साथ में है क्या? साथ में पहले फोटो में माताजी साथ में हैं चंदन के, और दूसरे फोटो में चंदन के भाई साथ में हैं। तीसरे फोटो में हम देखें तो पिताजी माताजी साथ में हैं, और चौथे फोटो में शायद कौन है? छोटा चंदन। अच्छा, छोटा चंदन है, ये बचपन का चंदन है बीच वाला फोटो। और उससे आगे हम बात करें तो भाभी जी हैं क्या? माँ अच्छा, माता जी हैं, और ये बहन के साथ में नीचे से फर्स्ट बहन के साथ में राखी बधाई का ये फोटो है, और लास्ट में ये भी चंदन का ही बचपन का ही फोटो है। अगर हम इस पक्के पर यानी कि इस दीवार पर हम नज़र डालें तो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक आपको चंदन ही दिखाई देगा। देखिए जैसा कि इनके पिताजी ने जिक्र किया कि वो किस तरह का समाज सेवी था, कि रक्तदान शिविर का आयोजन करना, और मंदिर में आरती करना, और तिरंगा यात्रा का आयोजन करना, यानी सभी इस तरह की देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति जिससे दिखाई जा सकती है या समझा जा सकता है। पढ़ने में बहुत तेज था वो, बीकॉम सेकंड ईयर में था, उसके बाद वो रिजल्ट आया था, उस समय भी उसके 78% मार्क्स आए हैं बीकॉम सेकंड ईयर में। चंदन यानी कि पढ़ने में भी अच्छा था, और ये उसकी निशानी है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि मुझे लग रहा है दर्जन भर से अधिक यहाँ पर शील्ड और ये मेडल रखे हुए हैं, जो अलग अलग जगह पर। गणतंत्र दिवस देखिए 2019 द्वारा कासगंज पुलिस द्वारा स्मृति चिन्ह गणतंत्र दिवस का ये कासगंज पुलिस द्वारा इसको कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया है। और यानी कि तिरंगा यात्रा निकालना कोई गुनाह नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, जिन पत्रकारों को दिल्ली से लात मार करके भगाया गया, उन लोगों को कासगंज के अंदर 3 महीने पुरानी हुई घटना और जमीन में दफन कब्र अल्ताफ के शब्द से आवाजें तो सुनाई दे जाती हैं, लेकिन आज से 3 साल पहले घटना हुई, चंदन गुप्ता के परिवार को न्याय मिला या नहीं मिला, वो ना तो दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। हमारे साथ में अभी उनकी भाभी जी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। उस समय आप क्या कर रहे थे जब आपको जानकारी मिली थी कि चंदन के साथ में ऐसा हुआ है? देखिए हमारी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई थी, बाद में शादी हुई? जी बाद में हुई है। और मैं जो सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी वो बात ये कि देखिए ये जो हादसा हुआ ना, सबसे पहले तो ये मुसलमानों ने मार डाला उनको, उसके बाद जिस तरह से राजनीति ने इन लोगों को मारा है ना, हम सबको मारा है। क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, मैंने अपने परिवार के लोगों को रात को 2:30 बजे लखनऊ भागते हुए 2 बजे भाग रहे हैं, आने का कोई समय नहीं, जाने का कोई समय नहीं। मेरे हस्बैंड दिन और रात उन्होंने एक कर दी, चप्पलें घिस गई एक तरह से उनके चक्कर लगाते लगाते, लेकिन उन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई। एक माँ की तरफ देख के उनको एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि एक माँ का बेटा चला गया और तुम लोगों को राजनीति की पड़ रही है। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना था। मैंने अपनी आप ये सब तो सिर्फ नॉर्मल है कि आप आए आप चले जाएंगे, ये लोग भी कहीं चले जाएंगे, लेकिन एक माँ का दिल जो रात में 2:30 बजे से रोता है, वो ही फ़ोटो लेके सोती थी रात रात में। हम लोग उनके हाथ से फ़ोटो छीन के रखते थे तो वो देती नहीं थी। उस माँ का दर्द का एक बार भी किसी ने सोचा? क्या ये योगी जी ने सोचा? बातें आप माँ बहन की सबकी बातें करते हो आप लोग कि हम माताओं के लिए हम ये कर रहे हैं, बहनों के लिए हम ये कर रहे हैं। आप एक इंसान जब आपके पास अपनी गुहार लेके गया, आपने उनको क्या जवाब दिया कि ऐसी हत्याएं होती रहती हैं? अगर ऐसी हत्याएं होती रहती हैं तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं आगे कर देते? और देखिए मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस देश के लिए लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे ही जाके होती है। बहुत सी लड़ाइयाँ होती है जो हमें इस देश में रह के खुद लड़नी पड़ती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पे जाके ही हम लड़ेंगे तो ही हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ये लोग जो गद्दारों की तरह अपने घर में छिपके बैठे हैं, इनका क्या? इनसे लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। इसी घटना के वो शिकार हो गए और आज हम लोग अकेले हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी, ये बहुत गलत हुआ। इससे ज़्यादा कोई दर्द हो नहीं सकता कि चंदन की हत्या के बाद में भाई की शादी होती है, घर में नई दुल्हन आती है, और उसे ये पीड़ा देखने को मिले कि जो चंदन इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुर्बान हो गया, केवल इतना गुनाह था कि वो हिंदू था,
इतना गुनाह था कि वो तिरंगा यात्रा में शामिल था। लेकिन सरकार पर भी आरोप वही हैं जो कि एक राजनीति की बात कही जाती है। इससे ज़्यादा दर्द हो नहीं सकता कि एक माँ जब चंदन के फोटो को लेकर के सीने से लगा करके रात रात भर सोती हो और केवल रोती रहती हो। बस यही है, न्याय की उम्मीद है, वो भी कोर्ट से।